अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये सैटरडे का व्लॉग है और मेरे व्लॉग सब बन रहे थे, लेकिन एडिटिंग की वजह से मैं उनको आपके साथ शेयर नहीं कर रही थी। तो लास्ट 2 डेज़ जब मैंने व्लॉग्स नहीं डाले थे तो वो यही वजह थी कि मैं एडिट नहीं कर पाई थी, क्योंकि थोड़े बहुत घर के काफ़ी काम निकल आए थे तो जिनको करना ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने व्लॉग्स से छुट्टी ले ली, लेकिन मैं बना साथ साथ रही थी, बस एडिटिंग ही रह गई थी। और आज ना मेरी हेल्पर काम करके गई है ना, तो मेरा किचन की तरफ थोड़ा सा ध्यान आया है, क्योंकि काफ़ी देर ही हो गई है कि मैंने आपके साथ कोई क्लीनिंग व्लॉग शेयर ही नहीं किया। और असल बात पता है क्या है, काफ़ी अरसे से ना मैं डीप क्लीनिंग वगैरह कर ही नहीं रही थी। तो आज मैंने सोचा कि किचन को अच्छे से डीप क्लीन किया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना मुझे तो मैसी किचन दिखाई दे रहा था। तो आगे आगे से ना डेली रूटीन में हम लोग साफ़ कर लेते थे, डीपली इसको चीज़ें हटा के साफ़ नहीं किया जाता था। तो आज मैं पहले तो सारी काउंटर टॉप्स को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और वैसे भी ना मुझे खिड़की काफ़ी दिनों से गंदी नज़र आ रही थी, तो अब आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं तो यहाँ पे मैं कर्टन डाला करती हूँ, क्योंकि यहाँ से बड़ी ठंडी हवा आती है, तो इसको धोना भी ज़रूरी है। और फिर अगर यहाँ की जाली में ब्लॉकेज आ जाए ना, तो फिर जो हम कुकिंग वगैरह करते हैं ना, तो उसका धुआं वगैरह बाहर नहीं निकल पाता। और एग्जॉस्ट भी है यहाँ पे, लेकिन वो ख़राब होया हुआ है तो चलता नहीं है, जिसकी वजह से किचन में काम करते हुए ना अगर कोई चीज़ फ्राई की जाए तो काफ़ी धुआं इधर इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए इस खिड़की को मैं धोती रहती हूँ, 2-3 माह बाद धो ही लेती हूँ। लेकिन इस दफ़ा तो काफ़ी देर ही हो गई है कि मैंने किचन को डीप क्लीन किया ही नहीं था। तो आज पहले तो मैं काउंटर टॉप को साफ़ करूँगी चीज़ें हटा हटा के। और यहाँ पे ना अवन के पीछे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मेस दिखाई दे रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको भी आगे करके तो पीछे से सारी जगह साफ़ करती हूँ। और बच्चे ना मॉर्निंग में यहाँ पे ही ब्रेकफास्ट रख गए हैं, तो मैं हमेशा ही उनको कहती हूँ कि ये अवन है, कोई फ्रिज नहीं है। तो जो भी चीज़ खाने पीने की बचती है ना, तो वो इसी में घुसा के चले जाते हैं। पता नहीं ये आदत उनको कहाँ से पड़ गई है, और आदत पड़ी भी है लेकिन पक्की भी साथ साथ ही हो गई है, क्योंकि हमेशा ही इस तरह से वो लोग करते हैं। मैं मना भी करती हूँ लेकिन बाज ही नहीं आते। तो बाज़ औक़ात तो ऐसे होता है कि मैं अवन खोल के देख लेती हूँ, तो चीज़ें उठा के फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मैं ध्यान नहीं दे पाती, जिसकी वजह से यहाँ पे ही चीज़ें पड़ी हुई ख़राब हो जाती हैं। तो बस क्या किया जाए, बच्चे इसी तरह से ही करते हैं। और जब किचन को मैं खुद से डीप क्लीन करती हूँ ना, तो एक जो सेटिस्फेक्शन आती है ना, वो मैं आपको बता ही नहीं सकती। सारा काउंटर टॉप और सारी चीज़ें ना बिल्कुल चमकती हुई दिखाई देती हैं। और हमेशा ही ना जब भी मैं किचन को डीप क्लीन करती हूँ ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि अब नेक्स्ट 15 या 20 डेज़ के बाद मैं इस तरह से किचन को साफ़ कर लिया करूँगी। लेकिन फिर कुछ मसरूफियात ऐसी हो जाती हैं कि टाइम वगैरह ज़्यादा नहीं मिल पाता, तो इसलिए किचन डीप क्लीन होने से रह ही जाता है। और किचन ना वो वही जगह होती है जहाँ पे हमारा ज़्यादातर टाइम गुज़रता है, तो हम लेडीज़ का ज़्यादा टाइम तो यहीं पे ही गुज़रता है, तो इसलिए किचन का नीट होना बहुत ज़रूरी है। और पहले तो मैं इतना ज़्यादा क्लीनिंग का ख्याल रखती थी ना, जब कोरोना का पीरियड चल रहा था, तो मैं खुद से ही सारे घर को भी क्लीन करती थी, किचन को भी सुबह शाम में साफ़ करके ही सोती थी। तो रात को भी ना अच्छे से मैं क्लीन करके तो फिर ही सोती थी। तो अब तो थोड़े से हम लोग सुस्त भी हो गए हैं, क्योंकि हेल्पर्स वगैरह आ गई हैं वापस, तो उन्हीं के ऊपर ही हम लोग फिर काम को फेंक देते हैं कि ये कर लेंगी, और खुद फिर हम सुस्त हो जाते हैं। तो इसी तरह से ही होता है, जब इंसान काम खुद करता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। और साफ़ किचन, साफ़ घर को देख के ना जो पॉजिटिव वाइब्स मिलती है ना, वो आपके अंदर मज़ीद काम करने का हौसला भी पैदा करती हैं। और फिर घर भी नीट हो तो देखने में भी अच्छा लगता है, खुद को भी एक सुकून का एहसास होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने खिड़की को अच्छी तरह से धो लिया है।
और सर्दियाँ आने से पहले ना हमेशा ही मेरी कोशिश होती है कि एक दफ़ा सारे घर को ही डीप क्लीन किया जाए। इसी तरह से जब गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है तो तब भी मैं घर को अच्छे से डीप क्लीन ज़रूर करती हूँ। तो बस सीजनल ही आजकल तो डीप क्लीनिंग का काम होता है, वरना साथ साथ तो जो क्लीनिंग का काम होता है ना वो डीप क्लीनिंग में तो नहीं आता, वो तो डेली रूटीन का ही काम होता है जिसमें कि इतनी ज़्यादा तवज्जो घर पे नहीं दी जाती। तो आज बस कुछ नई चीज़ें भी ली थी ना, तो मैंने यहाँ पे सेट करते हुए यही सोचा कि चीज़ें तो मैंने नई ले ली हैं, लेकिन किचन तो मेरा वैसे ही गंदा लग रहा है। और मुझे देखने में जब गंदा लगता है ना किचन, फिर मुझसे रुका नहीं जाता। फिर मैं सोचती हूँ कि अब मुझे खुद से ही साफ़ करना चाहिए। तो आज ना मेरी हेल्पर जब क्लीनिंग करके चली गई थी, हालांकि उससे पहले भी ना सारे किचन को मैंने क्लीन किया था, लेकिन जब वो क्लीन करके चली गई तो बाद में मैंने तवज्जो दी। मैंने सोचा कि यहाँ पे कर्टन मैंने डालने हैं तो क्यों ना मैं विंडो को साफ़ कर लूँ। और जब मैंने एक दो चीज़ें हटा के देखी तो मुझे फिर दिखाई दिया कि नहीं, मेरा किचन वाकई बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अब हेल्पर तो चली गई हैं, मैं खुद ही सारे किचन को डीप क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे बस सोचने और करने में इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होता। अगर आप किसी काम पे लग जाए ना तो फिर वो काम तो हो ही जाता है। और देखिए यहाँ पे मेरा सारा किचन क्लीन हो गया है और इस तरह से ना साफ़ सुथरा और चमकता हुआ किचन देख के ना मुझे तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं और बड़ा अच्छा भी लगता है, सुकून सा मिलता है। तो देखिए आपको कैसा लग रहा है, साफ़ सुथरा अच्छा लगता है ना। और जो ये मैंने तंदूर और क्लॉथ स्टैंड मंगवाया है, तो ये दोनों चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा पसंद आई हैं। तो आप सब लोग ही मुझसे पूछ रहे थे कि ये आपने कहाँ से लिया है और कितने का लिया है। तो मैं इसका लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इन दोनों चीज़ों का लिंक, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और मैं ज़्यादातर चीज़ें ना दराज से ही मंगवाती हूँ, क्योंकि वहीं का मुझे एक्सपीरियंस है और वहाँ से मुझे ठीक चीज़ें मिल भी जाती हैं और घर बैठे बैठाए चीज़ें आ भी जाती हैं, तो मुझे इजी भी लगता है और मेरा आजमाया हुआ भी है, तो इसलिए मैं वहीं से ही चीज़ें मंगवाती हूँ। बाकी मैं इन दोनों चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। और अभी मैं ये सारी क्लीनिंग वगैरह करके फ्री ही हुई थी। आज मेरी ना दोपहर का सारा टाइम यहीं पे ही गुजरा है। किचन ही मैंने 2-3 घंटे लगा के क्लीन किया है और इतनी देर में ना बच्चे तो ट्यूशन थे ना, तो टाइम मेरे पास फ्री ही था। अरीबा सोई हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं भी कोई काम कर लेती हूँ, ऐसे ही फ्री बैठ के मैं क्या करूँगी। तो मैंने फिर किचन को साफ़ करने का काम ही किया है। और अभी मैं फ्री ही हुई थी तो बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं और आते साथ ही वो कहने लगे कि हमें तो कोई चीज़ बना के दें। तो फिर मैंने फ्रिज में चेक किया तो मेरे पास दाल के पराठों का आटा गूंदा हुआ पड़ा हुआ था। तो ये ना मैंने मॉर्निंग में ही गूंद के रखा था, तो हम लोगों ने मॉर्निंग में यही नाश्ता किया था, पराठे बना के खाए थे। तो हनान और मुर्तज़ा तो दोनों अर्ली ही ट्यूशन चले गए थे, क्योंकि हनान के पेपर हो रहे हैं तो वो आजकल जल्दी ही ट्यूशन चला जाता है। तो मुर्तज़ा भी उसके साथ ही चला गया था, क्योंकि सैटरडे को बच्चों का ऑफ होता है। तो वो लोग मॉर्निंग में घर ही थे, तो नाश्ता वगैरह करने के बाद ना वो फिर जल्दी ही ट्यूशन चले गए। तो हमने ये आटा बाद में गूंदा और बाद में ही हमने उनके जाने के बाद ही ब्रेकफास्ट किया। और अब जब वो घर वापस आए हैं ना, तो मुझे कह रहे थे कि हमें भी ये बना के दे दें, तो इसलिए मैं उनको यही दाल के पराठे ही अब बना के देने लगी हूँ, क्योंकि उन्होंने मॉर्निंग में नहीं खाए थे। और मुर्तज़ा ना यहाँ किचन में आया हुआ था केचप लेने के लिए। तो असल में ना मैं इसको केचप कम ही देती हूँ, क्योंकि इसका गला जल्दी ख़राब हो जाता है, फिर सांस वगैरह का इशू भी हो जाता है, तो मैं इसे केचप खाने नहीं देती। तो अब ये ज़िद कर रहा था, तो मैंने एक छोटा सा साशे ही इसको दिया है। मैंने इसको कहा है कि बस इतनी ही आपने खानी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। और हनान को भी मैं पराठा बना के दे दूँगी, तो दोनों मिलके ना पराठा खा लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा टाइम इनका पास हो जाएगा। उतनी देर में फिर डिनर की जो तैयारी करनी होगी तो वो मैं कर लूँगी। और ना किचन की डीप क्लीनिंग करते करते ना आज काफ़ी ज़्यादा मुझे थकन भी हो गई है। और अभी मैं यही सोच रही थी कि पकाने वाला काम तो अभी बाकी पड़ा हुआ है, अभी पकाना भी है। तो मैं भी एक छोटा सा पराठा अपने लिए बना के ले आई हूँ। तो मॉर्निंग में भी मैंने यही खाया था और अब इवनिंग में भी यही खाने लगी हूँ। चाय का कप मैंने अपने लिए बना लिया था
क्योंकि थकन थोड़ी सी उतर जाएगी ना, फिर नाइट के जो काम करने होंगे तो उसके लिए मैं फ़्रेश हो जाऊंगी। थकन उतारने के लिए और ख़ुद को फ्रेश करने के लिए ना इस वक्त चाय पीनी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी लग रही थी, तो इसलिए बस मैंने अपने लिए ही 1 कप चाय बनाई है, क्योंकि अरीबा तो अभी भी सोई हुई थी। तो ये दोनों तो चाय बस मॉर्निंग में ही थोड़ी बहुत पीते हैं, इतनी ज़्यादा शौक से ये दोनों नहीं पीते हैं। तो चलिए जी, मैं यहाँ पे बैठ के खा रही हूँ पराठा और साथ में पीऊँगी चाय, थकन उतारूँगी और इसके बाद बाकी के अपने काम करूँगी। और आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलती हूँ दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।